Good morning, students. This is the third part of class 9th exercise 10.2. Here is given AB is parallel to AD. AB और DE ये दोनों पैरेलल हैं. Prove that angle ABC प्लस एंगल BCD ये पूरा एंगल इक्वल होगा 180 प्लस एंगल CDE 180 प्लस. तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे जरा देखिए. इसमें कंस्ट्रक्शन किया गया है, इसको हम AB के पैरेलल CL ड्रा कर लेते हैं. ड्रा CL पैरेलल AB. अब एंगल इसको 1 मान लीजिए और इस एंगल को 2 मान लेंगे. लेट एंगल BCL is equal to angle 1 and angle LCD is equal to angle 2. अब यहाँ पर ABC एंगल ABC प्लस ये वाला एंगल 1, इसका सम 180 डिग्री होगा. रीजन कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स. अब ये एंगल कितना होगा? ये होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए. एंगल D प्लस एंगल CDE इज इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएगा. एंड एंगल D कितना हो जाएगा? 180 माइनस एंगल CDE ये हो जाएगा. अब एंगल 2 और D का सम करेंगे. एंगल 2 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ये इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा एंगल ABC प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 और ये 180 सम करेंगे तो 180 प्लस 180 हो जाएगा. अब 1 और 2 की जगह पर हम लिख सकते हैं एंगल BCD. एंगल ABC प्लस एंगल BCD और एंगल D की जगह पर ये लिखेंगे 180 माइनस एंगल CDE इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब एंगल ABC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 360 माइनस 180 और प्लस एंगल CDE हो जाएगा. अब ये लेफ्ट हैंड तो यही वाला हो गया जो हमें प्रूव करना था. अब इसको सॉल्व करेंगे. 360 में 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 प्लस एंगल CDE हो जाएगा. ये प्रूव हो जाएगा. अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे. द साइड्स BA एंड DC
ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD आर प्रोड्यूस्ड एज सोन। इनको आगे बढ़ाया गया है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। दीज आर पैरेलल टू ईच अदर इसमें ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे जरा देखिए। ये हमें प्रूव करना है a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये एक्सटीरियर एंगल है और ये एंगल हमें अगर निकालना है तो इन दोनों का सम कितना होगा, b प्लस एंगल a इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन LPA लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस b हो जाएगा। ये हो गया। इसी तरीके से C को निकालेंगे तो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस A हो जाएगा। अब इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। एंगल A 180 माइनस B, एंगल B x है, एंगल C ये 180 माइनस A और एंगल D y है इज इक्वल टू 360। अब यहाँ पर x प्लस वाई लेफ्ट में रहने दीजिए। ये हो जाएगा 360, 180 को राइट हैंड में ले जाएंगे, माइनस 180 माइनस 180 माइनस प्लस a प्लस b, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 180 प्लस 360, 180 ऐड करेंगे 360 आ जाएगा, प्लस a प्लस b। ये 360 कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस b ये प्रूव हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। In figure, arms BA and BC, BA और BC of triangle ABC are respectively parallel to ED, यानी BA ED के पैरेलल है और BC EF के पैरेलल है। तो ये हमें प्रूव करना है कि ABC और DEF का सम 180 डिग्री होगा। तो इसमें क्या करेंगे, प्रोड्यूस BC, इसको आगे बढ़ा देंगे, which cuts ED at, ये मान लीजिए पॉइंट M है। अब यहां पर देखिए AB और ED, AB इज पैरेलल टू ED, इसलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। इट मीन्स एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल M। रीजन करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं इसलिए, और ये एंगल M इस और इसका सम 180 डिग्री होगा। रीजन एंगल M प्लस एंगल DEF इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन कॉन्सिक्यूटिव
इंटीरियर एंगल्स, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। अब m की जगह पर ABC लिख देंगे। एंगल ABC प्लस एंगल DEF इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। इन द गिवन फिगर गिव रीजन्स वाई L1 इज पैरेलल टू L2, ये हमें बताना है L1 और L2 पैरेलल क्यों हैं। दूसरी चीज M1 इज पैरेलल टू M2, M1 और M2 पैरेलल हैं, तो इनका हमें रीजन बताना है कि किन कारणों से ऐसा हुआ। तो यहां पर देखिए कि इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, ये हम निकाल लेते हैं। ये मान लीजिए पॉइंट A है, ये B, ये C और ये D है। तो क्या करेंगे, एंगल ABC प्लस एंगल BCD, इसका सम निकालेंगे 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। बट दीज आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का अगर सम 180 डिग्री आता है तो L1 इज पैरेलल टू L2 हो जाएगा। एक ये हमें प्रूव हो गया। अब M1 M2 को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एंगल और ये एंगल दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं और ये भी 130 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल D 130 डिग्री, रीजन करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब इन दोनों का सम कितना होगा, एंगल DAB प्लस एंगल ABC, इन दोनों का सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन बट these are consecutive interior angles, इसलिए M1 is parallel to M2 हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। कंप्लीट एक्सरसाइज 10.2 इसको कंप्लीट करना है। थैंक यू।